हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो पहले हम साधारण ब्याज को समझेंगे अच्छे से कि ये क्या होता है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख रखे हैं जिनको हम पूरा बनाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लेते हैं, ठीक है, तो कुछ धन जब उधार लिया जाता है और कुछ समय तक हम उसको अपने पास रखते हैं, अपने कार्य के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए हम उसको अपने पास रखते हैं, और फिर जब हम उसको लौटाते हैं, ठीक है, जब हम उसको लौटाते हैं तो साथ में जितना आपने पैसा उधार लिया था वो तो आप देंगे ही, लेकिन क्योंकि उनका पैसा आपके पास इतने दिनों तक था या इतने महीनों या सालों तक था, तो उसके लिए आपको एक अतिरिक्त राशि भी साथ में लौटानी पड़ती है। यानी कि जो धन आपने उनसे लिया था वो, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा राशि भी उनको देनी पड़ती है, और उस राशि को कहा जाता है ब्याज। और क्योंकि आप जो धन उनसे उधार लिए थे, जो धन उनसे उधार लिए थे ना, उसको मूलधन कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन। जब आप किसी व्यक्ति से धन उधार लेते हैं तो वो मूलधन, और जब आप लौटा रहे हैं तो उस मूलधन के साथ में एक राशि और जोड़ करके आप उसको लौटाते हैं, उस राशि को कहते हैं ब्याज। और दोनों का कुल मिला करके, यानी जो ओवरऑल कुल मिला करके जो राशि आप उसको देते हैं वो कहलाती है मिश्र धन, अमाउंट। और अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी ए इज इक्वल्स टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ हम लोग ये इंटरेस्ट है, अभी मैं सिंपल और कंपाउंड की बात बाद में करूंगा, फिलहाल मैं इसको इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है ये कि जब आप किसी से कुछ मूलधन, कुछ रुपए उधार ले रहे हैं, तो जब उसको लौटाएंगे तो किस हिसाब से लौटाएंगे, कितना लौटाएंगे, इसका एक निश्चित हिसाब होना चाहिए। तो जिस हिसाब से आपके द्वारा लिए गए रुपयों पर ब्याज की गणना होती है, जितना आप उसको अतिरिक्त पैसा देने जा रहे हैं उसके हिसाब के लिए एक दर निर्धारित की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैंने किसी व्यक्ति से 100 रुपये उधार लिया, 100 रुपये उधार लिया, और उस व्यक्ति ने मुझे वो 100 रुपये उधार दिया 5% वार्षिक दर से। किस दर से? 5% वार्षिक दर से। वार्षिक दर मतलब की है प्रति वर्ष, यानी एक साल के लिए 5% का दर लगेगा। तो क्योंकि मैंने 100 रुपये लिया है तो प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100 में कितना, तो 100 में 5, यानी कि अगर मैं प्रतिशत वाइज भी देखूं तो 100 रुपया में मेरे को अगर 5% वार्षिक दर है, इसका मतलब हर एक 100 रुपया के लिए मेरे को उसको 5-5 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं उससे 500 रुपया उधार लेता हूँ, कितना उधार लेता हूँ, 500 रुपये उधार लेता हूँ, और 5% वार्षिक ब्याज की दर है, 5%, इसका मतलब हर 100 में 5%, यानी हर 100 में 5, तो 500 में कितना हो जाएगा, तो 500 में कितना हो जाएगा, 25। हर 100 में 5, फिर 200 में 10, 300 में 15, 400 में 20, 500 में 25। ये 25 रुपया उसका ब्याज हो जाएगा एक्स्ट्रा। यानी जब मैं उसको लौटाऊंगा एक साल के बाद तो उस 500 रुपये में ये 25 रुपया जोड़ करके टोटल 525 रुपया उसको वापस करूंगा। तो दर मतलब ये होता है कि ब्याज का हिसाब किताब कैसे लगाया जा रहा है, ठीक है। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर बोलने का मतलब है ये है कि हर 100 रुपये में आप उसको 5 रुपया ब्याज के रूप में दे रहे हैं। यानी अगर आप 1000 रुपया उधार लिए थे तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा बताइए भला। देखो, 100 में 5 तो 1000 में कितना हो जाएगा, 50, 10 गुना, ठीक है। ये 10 गुना हुआ, तो 100 रुपये में 5 रुपया, तो 1000 रुपये में 50 रुपया। इस टाइप से आप हिसाब लगा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्याज की गणना के लिए सूत्र क्या होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, यहाँ हमने जो ब्याज की दर की बात करी है वो वार्षिक दर के हिसाब से बात करी है। लेने वाले और देने वाले की आपसी सहमति पर ब्याज जो है वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक,
कुछ भी हो सकता है, और उसकी फिर गणना भी वैसे ही की जाती है। अभी हम आगे जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। जितनी राशि को हम कर्ज के तौर पे उधार लेते हैं, जो हम उधार ले रहे हैं, जो कर्ज ले रहे हैं, वो क्या कहलाता है? मूलधन। उसके बाद जिस निश्चित समय के लिए आपने उस राशि को लिया है, उस समय के बाद जब आप उसको लौटाते हैं वो पैसे, तो जितना आपने उनसे लिया था वो तो लौटाएंगे ही, लेकिन कुछ अतिरिक्त राशि भी लौटानी पड़ती है। उस अतिरिक्त राशि को ब्याज कहते हैं। और जब मूल राशि के साथ, जो आपने मूलधन लिया था, उस राशि के साथ जब ब्याज को ऐड करके, जो कि आप उसको टोटल जो वापस कर रहे हैं, वो टोटल राशि कहलाती है मिश्र धन। और जिस हिसाब से ब्याज की गणना की जाती है, उसके लिए एक दर निर्धारित होती है कि किस हिसाब से आप पर वो ब्याज लगा रहा है, ब्याज आपसे किस हिसाब से वो ले रहा है। तो उसके लिए हम दर निर्धारित करते हैं। कोई एक परसेंट रहता है, उसको प्रति वर्ष वार्षिक दर करके बोलते हैं। कितना प्रतिशत? जैसे 5%, मतलब हर 100 रुपये पर 5-5 रुपया आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, फिर आप चाहे जितना भी रुपए ले रहे हैं वो इसी हिसाब से उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये रहा बेसिक। अब हम आते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूले पर आते हैं अब कि फॉर्मूला इसका कैसे निर्धारित होगा। तो ध्यान से देखिए। देखो, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन, जो पैसा आपने उधार लिया, मूलधन गुणित दर, जो वार्षिक ब्याज की जो दर है, गुणित समय, और 100 से भाग। 100 से भाग क्यों? क्योंकि दर जो रहती है वो प्रतिशत के रूप में रहती है, तो प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं, तो 100 से भाग करते हैं ना, ये वही वाला 100 है। इसलिए आप इसको फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में याद रख लें। मूलधन यानी P, दर यानी R, समय यानी T भी लिखते हैं कई स्थानों, कई बार हम इसको N भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। N यहाँ पे क्या है? वर्षों की संख्या है। 1 वर्ष के लिए लिया कि आपने 2 वर्ष के लिए लिया, 3 वर्ष के लिए लिया, वो है। और ये 100। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। P प्रिंसिपल, R रेट, N नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि समय, और आप जब ये मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या है? जो राशि आपने उधार ली प्लस जितना अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में जो आप उसको दे रहे हैं, वो। तो ये मिश्र धन का फॉर्मूला हो गया। अब प्रश्न ये उठता है सर कि जब हम सामने वाले से जो पैसा ले रहे हैं उधार में, वो 1 साल के लिए मान लो नहीं ले रहे हैं, 2 साल, अभी अभी हम लोग जितनी बात कर रहे हैं वो एकदम सरल बातें हैं। यहाँ समय में क्या बोला हूँ? एन क्या बोला हूँ? वर्षों की संख्या, कि 1 साल के लिए ले रहे हो, कि 2 साल के लिए ले रहे हो, कि 3 साल के लिए ले रहे हो। मान लो मैं 6 महीने के लिए लिया हूँ, तब क्या होगा? मान लो मैं 250 दिन के लिए लिया हूँ, तब क्या होगा? तो आपको, अगर आप एग्जैक्ट पूर्णांक के रूप में अगर आपके वर्ष न हो, बीच बीच के हो, 2.5 साल, 2.25 साल, 1.5 साल, 140 दिन, 250 दिन, तो आप उसको क्या करोगे? वर्ष में कन्वर्ट करोगे। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया 140 दिन के लिए, ठीक है। अब ये 140 दिन है, हमको इसको वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो जब आप इसको 365 से डिवाइड करोगे, अब ये बदल गया वर्ष में, यानी उस n पर, n के स्थान पर अब आपको कितना रखना है? 140/365 आपको रखना पड़ेगा, तब ये जाके वर्ष में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। जैसे आपने लिया किसी व्यक्ति से, आपने उधार लिया 8 महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए आपने उधार लिया, तो ये 8 रखना है आपको। अब ये महीना है ना, और दिन था, और दिन था इसलिए 365 से भाग किया, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होता है। अब आपने 8 महीनों के लिए उधार लिया, आपके पास 8 महीने में उसका पैसों का अरेंजमेंट हो गया, और आप 8 महीने बाद उसको लौटा रहे हैं कि भैया मेरे पास अरेंजमेंट हो गया, मैं काहे को आपके पैसों को साल भर के लिए रखूं, ये पैसा आपका वापस लो। तो आप 8 महीने में लौटा रहे हैं। अब एन के स्थान पर अब क्या रखेंगे? तो ये महीना है। अब 1 साल, अब आपको हमेशा 1 साल के हिसाब से करना है। तो 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो इस 8 महीने को साल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। ये दिन था तो 365 से डिवाइड किया, महीना है तो साल में जितने महीने होते हैं उतने, यानी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो इस टाइप से आपको डिवाइड करके उसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया, आप 8/12 वर्ष यानी कि 8 महीना समझ जाओ, 8 महीने को हमने वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। फिर आप एन के जगह रख के मान निकाल सकते हैं, बहुत सरल है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और आप चलते हैं आगे। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए 73 दिन देता अगर हमको प्रश्न में, तो 73 दिन का मतलब 1/5 वर्ष आप जान लीजिए। जब आप इसको 365 से भाग करेंगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। और वैसे ही 146 दिन देता है मान लो, तो आप समझ जाओ 2/5 वर्ष, ठीक है। आप देख लो ये 2 गुना हो गया। अगर आप इसको 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 219 दिन दे रहा है, समझ जाओ 219 दिन दे रहा है, समझ जाओ 3/5 वर्ष। तो आप दिनों को वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं 365 से डिवाइड करके। ये काम बहुत सरल है। ये कुछ बेसिक बातें हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद प्रिंसिपल में जब आप जोड़ेंगे तब अमाउंट मिलेगा, अमाउंट यानी मिश्र धन। अब हम फटाफट से इन सभी सवालों को बनाते हैं जो कि बहुत सरल है। बस आपको ये सब समझने की देर थी। मैं बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को पूरा विश्वास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल बनाते हैं हम। ठीक ठीक दिख रहा है, बढ़िया है। चलिए पहला सवाल देखिए आप सभी ध्यान से, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला सवाल लिखा है रुपये 15,000 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, देखो इन सवालों को बनाने के लिए ना पहले आप इत्मीनान से जो जो दिया है उसको लिख दो। 15,000 की राशि पर मतलब उस राशि पर ब्याज लगाया जा रहा, मतलब वो मूलधन है हमारा, तो मूलधन को पी बोलते हैं। यहाँ मूलधन कितना है, 15,000 रुपया है, ठीक है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, तो n वर्षों की संख्या 3 दी है। साधारण ब्याज दिया है यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 5400 रुपया। कितना दिया है, 5400 रुपया दिया है। अब दर ज्ञात करनी है यानी हमको r ज्ञात करना है सर, r ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं r स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो चलेगा, सिंबल से क्या फर्क पड़ता है। चलिए तो ठीक है। अब तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI = P R N by 100। तो आप जिनका जिनका मान दिया उनका मान रख दीजिए। SI का मान दिया है 5400, P का मान दिया है 15,000, R का कहाँ गया, R तो ज्ञात करना है सर, N का मान दिया 3 साल और बटे 100। आप देख लो ये कट जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, तो 5400 और नीचे ला लो, 150 के नीचे ले जा लो और 3 को भी ले जा लो नीचे, और ये r इधर बचा लो। चलिए सॉल्व करते हैं। अब एक ठोक जीरो कटेगा, 5 थी या 15, या 15 से डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ। 15 थी या 45 और 9 बचेगा, 15 छक्के 90, 3 एकम 3 12, तो r का मान आ गया 12%। तो ये आप यही तो कैलकुलेट करना था ब्याज की दर, तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से अपन ने दर की गणना कर ली है और बस आंसर आ गया है। अब पढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए देखना आप ये सब कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आप एक बार मिलाइएगा, मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं, है ना। 15 थी 45, 9 54, 90, 15 छक्के 90 और 12 थी 36, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा सवाल क्या दिया है सर, 6% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 पर 146 दिन के लिए, आ गया ना दिन वाला हिसाब। देखो तो देखो मूलधन P बराबर 5,000, मूलधन P बराबर कितना हजार, 5,000 रुपया दिया है, 5,000 रुपया। समय कितना दिया है, समय दिया है 146 दिन। हम तो दिन को साल में बदलेंगे, ठीक है। साल में बदलने के लिए आपको
365 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, साल में काहे को बदलेंगे सर? क्योंकि जो दर दिया है ना सर, वो प्रति वर्ष के हिसाब से दिया है सर, प्रति वर्ष। एक जब दर जो है वो प्रति वर्ष के हिसाब से दिया है, इसलिए समय भी हमको वर्ष के हिसाब से रखना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सुनो मेरी बात को सब लोग। मूलधन लिख लिया, समय लिख लिया, दर कितना दिया है? 6% प्रति वर्ष। साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। दर को बोलते हैं RPRN/100। तो चलो मान रखो SI। P का मान कितना है भाई? 5000। R कहाँ गया? R 6%। और कौन है बाबू? 146 और बटा 365 और बटा 100। हाँ भाई, अब इसको आपको सॉल्व करना है बाबा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सरल है। हाँ सरल तो है, मगर कैसे? 7 6 2, एक एक ठुक शून्य को तो पहले निपटाओ उसको। 5 दाम 50 में जा रहा है, 5 सत्ते 35, 5 तिये 15, 73 एक कम, 73 दूनी, और ये 6 दूनी 12 दाम 120। आ गया रे बाबा, आ गया आ गया। देखो बहुत सरल है, बहुत वाकई में सरल है, एकदम सरल है। तो ये बन गया 120 रुपये, आपका आंसर आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। मैं बहुत ही अच्छे से उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है बताइए? तीसरे प्रश्न में वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिलेगा। चलिए मूल राशि बताना है, यानी P ज्ञात करना है आपको। दर दिया है 5% और इस साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिले, तो भैया ब्याज अगर प्रतिदिन मिल रहा है 1 रुपया का, तो साल में कितना मिलेगा? तो हर दिन 1 रुपया मिल रहा है, तो साल भर में हमको 365 रुपये मिलेगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो ब्याज सालाना हिसाब से 365 मिलेगा। ठीक है, एक साल के हिसाब से। ठीक है, अब बताइए सूत्र क्या होगा? SI = PRN अपॉन, हम लोग इसको एक साल के लिए निकाले ना, एक साल के लिए निकाले हैं, और इसलिए n का मान 1 साल रखेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो n का मान 1 साल रखना है, p का मान कितना है वही तो पता करना है, और r 5% है बटे 100 है, ये 365 है। चलिए बताइए कितना होगा? P बराबर 365 गुणित 100 बटे 5, एक कम 5 सत्ते 35, 5 से 15, 7300 रुपये आएगा सर आपका आंसर। 7300 रुपये वो मूलधन होना चाहिए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर हर दिन आपको 1-1 रुपया का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे n का मान 1 वर्ष रखा, क्योंकि हमने साधारण ब्याज को 1 वर्ष के लिए कैलकुलेट किया। जी हाँ, 1 वर्ष के लिए कैलकुलेट किया। अगर आप उसको 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट करते तो n का मान 2 रखते, है ना, और ये भी फिर 2 गुना हो गया, यहाँ पे लिखा था। तो इस तरीके से हमने 1 वर्ष के लिए कैलकुलेट किया और वहाँ 365 रखा ब्याज को। एक दिन में 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में 365 रुपये का ब्याज मिलेगा एक साल में, इसलिए n का मान यहाँ 1 साल रखा। जितना यहाँ समय का मान रखना है, उतने ही समय में कितना ब्याज हुआ उसको यहाँ रखना है। बहुत सरल काम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है? 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की राशि 4500 हो जाएगी? बहुत बढ़िया। तो देखिए
पी दिया है 3500 रुपया, मतलब ये उधारी जो लिया था राशि वो वाली 3500 रुपया, रुपया 3500। जब लौटा बोल रहे हैं धन राशि 4500 हो जाएगी, यानी जब उसको लौटाने जाएगा तो 4500 रुपये लौटाएगा, यानी वो मिश्र धन है। मिश्र धन 4500 दिया है। अब मिश्र धन में जब आप मूलधन माइनस करते हैं तो जो बचता है वो साधारण धन, क्योंकि मिश्र धन वो है कि आप उसको लौटा रहे हो, उस लौटाने में दो चीज शामिल है, एक तो जो लिए थे वो यानी कि मूलधन, और प्लस उस पर जो साधारण ब्याज लगा हुआ है। यानी अगर मिश्र धन में मैं मूलधन एक सूत्र आप हमेशा, अभी तो मैं आपको बताया था, पी प्लस एस आई, मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन, तो पी को पक्षांतर करोगे तो ऐसा ही बचेगा। ऐसे निकालने के लिए ए माइनस पी, यानी ए का मान है 4500, पी का मान है 3500, और ये एस आई, तो आपका एस आई कितना आ गया 1000 रुपया। ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब क्या बोल रहा है, दर कितना दिया है, तो दर दिया आपको 10% की वार्षिक ब्याज की दर, और वही था ना, हाँ ठीक है। तो कितने वर्षों में, एन एन का मान पूछ रहा है, इसलिए आप सूत्र लगाइए, एस आई बराबर पी आर एन बाई 100, एस आई है 1000, ये 100 को तिर्यक गुणा कर दिया, उधर पी है 3500 रुपया वैद्य, और आर 10%, एन पता करना है, तो 1 2 3 1 2 3 है ना, और एन 100/35, सीधी सी बात, 5 7 35, 5 विषम 100, 20/7, 3 सही है ना, 7 दूनी 14 और 26, इतना वर्ष आ गया। 2 सही 6/7, आड़ा आड़ा हो गया, सीधा लिखता हूँ, ये ऐसे, ये एन का मान आ गया। कितना सरल था। मूलधन दिया था और जब लौटाते तो 4500 लौटाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट जानने के लिए आपको मिश्र धन में मूलधन माइनस करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट आ गया, दर दिया था, समय ज्ञात करना था, सूत्र में मान रखा, फटाक से पलटाया और एन का मान निकाला, वर्ष में आ गया आंसर हमारा। और चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, ए ने बी को 15,000 रुपया 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए, ठीक है। तो कितना रुपया उधार दिया, 15,000, इसलिए वो आपका मूलधन हो जाएगा 15,000 रुपया, और दर कितना परसेंट से दिया, 14% से दिया, तो वो दर हो गया। 6 साल बाद, यानी समय दिया है 6 साल, 6 साल बाद बी ने 25,000 रुपया और एक घड़ी भी दी, वाह बढ़िया है, मस्त। तो 25,000 रुपया भी दिया और साथ में घड़ी भी दे करके कर्जा चुका दिया, बहुत अच्छा है। मतलब घड़ी का भी कुछ प्राइस होता होगा भैया, तभी तो उसने 25,000 और घड़ी दे करके कर्ज चुका दिया। घड़ी का मूल्य बताना है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात सब ध्यान से, आपको 15,000 दिया है मूलधन, दर दिया है, समय दिया है। आप मुझे एक बात बताइए, 6 साल में इस रेट के हिसाब से इस 15,000 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पी आर एन बाई 100 लगाएंगे, पी का मान 15,000, आर का मान 14% है, एन का मान 6% के लिए ही हम 100 से भाग किए हैं। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये खच खच कट जाएगा। चलिए कितना आएगा देखो, कितना आएगा बाबू, तो देखो 15 छक्के 90, और एक शून्य और है, और एक 24, और 14 नहीं है 126, और डबल 0, 12,600 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है, 12,600 रुपया। अब 12,600 जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। इसका मतलब अगर आप उसको लौटाते तो मिश्र धन कितना देते बताओ तो भला। तो मिश्र धन जो कि ए होता है, तो वो होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन आपने लिया था 15,000 और ब्याज 12,600 मिला करके टोटल बनता है 27,600। 12 15 27, मतलब आपको एक्चुअल में उसको देना कितना था, 27,600 देना था, लेकिन आपने क्या किया, 25 दिया, साथ में घड़ी भी थी। इसका मतलब अब आपको पता करना है घड़ी कितने की थी। तो भैया देखो, ये आपका एक्चुअल मिश्र धन बनता है, इतना आपको उसको देना था, लेकिन आपने क्या दिया,
₹25,000 प्लस घड़ी भी दी, तो 25,000 और घड़ी के रेट को मिला करके टोटल अमाउंट बनना चाहिए, मिश्रधन बनना चाहिए सर। अब इसको पलटा दो, तो 27,600 माइनस 25,000 बराबर घड़ी का रेट, तो 27 में 25 गया 2, 2600 घड़ी थी बाबा, है ना। 2700 में 25, 25,000 हो गया क्या? हम्म, कहाँ? 27,600, हाँ ठीक ठीक, सॉरी मिस्टेक। 27,600 में से 25,000 जाएगा तो 2,600 बचेगा, ठीक तो है भाई, मैं ही कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ एकदम। तो ठीक है ना। 27,600 में से 25,000 जाएगा तो 2,600 बचेगा, यही घड़ी का मूल्य है और ये आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं, बहुत सरल था ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो छठा, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, बहुत बढ़िया। मान लो आपने मूलधन लिया, मूलधन हमको नहीं पता, मान लो पी है, जब आप उसको लौटाते हैं तो प्रश्न में बोल रहा है कि आपके द्वारा जो लौटाई की राशि है वो जब आप लिए थे उसकी डबल हो जाती है, यानी कि मिश्र धन यहाँ पे कितना है सर? मिश्र धन है 2p। दी लौटाई गई राशि, लौटाई गई राशि उधार ली गई राशि का डबल हो जाता है, प्रश्न में ऐसा बोल रहा है। तो ब्याज कितना दिया आप उसको? तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन, ए माइनस पी, तो 2p माइनस पी हो जाएगा तो कितना बचेगा? p, ये आपका ब्याज है यानी ऐसा ही है, ठीक है। और ब्याज की दर पूछ रहा है और 10 वर्ष समय दिया है, यहाँ पे समय कितना दिया है? समय दिया है 10 वर्ष, n बराबर दिया है 10 वर्ष। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, पी आर एन बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट पे, मूलधन पे, आर पता करना है, एन कितना है? 10 वर्ष बटे 100, ये कट जाएगा, एक जीरो बचेगा, पी कटेगा, 10 को पलटाएगा, आर का मान आएगा 10%, आपका आंसर आ गया। एक एक जीरो कटेगा, एक तो जीरो मतलब 10 बचेगा, पलटा दिए, सिंपल इंटरेस्ट पी आया था, पी रखे, ये पी कटा, आर बचा, 10 जो बचा, 10 जो बचा, 10 को पलटाया, आर का मान 10 लाया, 10% आंसर आया, आंसर आ गया। तो ब्याज की दर 10% आपके पास आ गई, ध्यान से देख लीजिए, बहुत सरल है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, कितने मतलब कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? ओके, साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन का 2/5 है ना। देखो प्रश्न को ऐसे हम जमाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 2/5, तो मूलधन यानी पी का यानी गुणा 2/5, और इसके बराबर कौन होता है? साधारण ब्याज। हम नहीं बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रहे हैं, ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, मतलब उतना ही, साधारण ब्याज कितना होता है? उतना ही होता है जितना कि मूलधन का 2/5वां हिस्सा है, तो बराबर रख देंगे दोनों को, और ये आपका एस आई है, इसको आप लिख दो 2p/5, p इंटू 2 यानी 2p/5। अब चलिए सूत्र लगाते हैं, क्या होता है सूत्र बताइए? एस आई बराबर p इंटू आर इंटू एन बाई 100, एस आई की जगह हम रखेंगे 2p/5, p की जगह p होगा, आर दिया है 8%, वो देखो है ना, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ आर का मान कितना है? 8%, आर की जगह 8 रखेंगे, कितने समय में? एन का मान पूछा है, बटा 100 कर देंगे, पी से पी कटेगा, 2 से 2 चौक 8 होगा, 5 से 5 बीसम 100 होगा, और एन का मान निकलेगा 20 वर्ष। आंसर आ गया सर, ठीक है। सो आपका आंसर आ चुका है, और कहीं दिक्कत है तो देख लीजिए आप लोग, कहीं तो गलत नहीं हुआ है। अरे पी कटा, 2 चौक 8 हुआ, 5 सॉरी
गलती हमसे ही हो जाती है। पी पी कटेगा, 2 चौक 8 होगा, 5 बीसम 20 उधर जाएगा और 4 नीचे आएगा बाबू, तो कितना होगा 20/4, यानी कि कितना 5 वर्ष। तो ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आपको बनाना है, कहीं कुछ कठिन नहीं था, आप सब देख लीजिए। और बस करेक्ट, ये आंसर आ गया। सो साधारण ब्याज के आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं ये, और इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो आज हमने ये देखे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और हायर लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हो सकता है समझाते समझाते मुझसे कुछ त्रुटि हो जाती है, तो आप उस पर क्षमा करेंगे। और आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी छूटने ना पाए, हमेशा अच्छे से बनाएं, बढ़िया। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।